तबीयत हो गई बहुत ख़राब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू वीडियो। दीपिका ने इतना बोर किया है अपने ब्लॉग में, इतना बोर किया है दीपिका ने। भाई कुछ नहीं है तो मत बदलाओ ना। अकेले बैठकर कपड़े बदला रही है और अकेले से ही बात कर रही है, कोई नहीं उसके साथ। रोहन भी थोड़ी देर था, उसके रोहन भी कहीं चले गया, शायद नानी के पास चले गया या फिर नीचे घूमने खेलने कहीं चले गया। ये अकेले ही बैठ के सब कुछ कर रही है, बता रही है। जैसे कि आप सबको पता है, दीपिका के बीमारी की वजह से, दवाई खाने की वजह से बाल झड़ रहे हैं, बहुत सर के बाल उसके कम हो चुके। इसीलिए दीपिका ने अपने लिए नकली बाल मंगाए हैं लगाने के लिए। वही दीपिका बतलाती है, इस तरह से हम लोग लगाते हैं। दीपिका को पता है किस तरीके से इस चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये टीवी सीरियल में काम कर चुकी है, बहुत कुछ पता है, मालूम है। इसीलिए अकेले से खुद ही से ये लगा रही है। कुछ क्लिप रहती है इस तरह से ये के साथ अपने बालों को लगाना चाहिए, बहुत आसानी से लगता है और कुछ प्रॉब्लम भी नहीं आती है। क्योंकि दीपिका अकेली घर में है, इसीलिए फ्री टाइम था तो दीपिका ये बता रही है किस तरीके से ये लगाते हैं। क्योंकि शोएब भी शायद नहीं है, रोहन भी खेलने चला गया है। जैसे कि शोएब यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं, हो सकता है ये दिल्ली चले गए होंगे सबा के पास और अम्मी के पास। सबा अम्मी सब लोग कुछ दिन पहले ही चले गए हैं दिल्ली, क्योंकि उनको वहाँ पे जाके बहुत सारे काम भी था और सबा को शॉपिंग भी करनी थी और अम्मी को शॉपिंग भी कराना था सबा को, क्योंकि सबा हमेशा ही शॉपिंग कराती है घर वालों को। दिल्ली आने के बाद सबा और सबा के घर वाले सबसे पहले लाल किला घूमने के लिए देखने के लिए आए हैं, लेकिन इनके साथ एक प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि वो टैक्सी वाले इनको बहुत दूर छोड़ दिए हैं। क्योंकि अंदर टैक्सी लाना मना है और कोई रिक्शा या ऑटो भी नहीं आ सकता, क्योंकि ये इतने दूर तक चल नहीं सकते। लेकिन अम्मी और बेटी खाला चल चल के इतने थक गए हैं, क्योंकि इन दोनों के पैर में बहुत दर्द रहता है और अम्मी तो इतना थक चुकी है, उनको ज़्यादा चलने की आदत नहीं है। सबा को कहती है अब मैं फिर कभी नहीं आऊँगी, क्योंकि मेरे को चलकर बहुत तकलीफ़ हो रही है। सबा कहती है अम्मी तुम्हारे लिए तो चलना बहुत अच्छा है, क्योंकि भाई भी कहते हैं अब ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करना चाहिए, वॉकिंग करना चाहिए। हाँ, लेकिन शोएब कहता है इतना चलने के लिए बस एक दिन में ही इतना सारा चला रही हो तुम। यहाँ पर एक जन आते हैं, तुम सबा इब्राहिम हो ना, बोल के आके मिलते हैं सबा से। तो सनी देखो किस तरह से देखता है इस औरत को, ये बच्ची को। क्या बोलेंगे, इसको अपनी बीवी के अलावा सब तरफ देखना रहता है, कौन कैसे है, सब लोग पसंद आते हैं, सब लेडीज़ पसंद आती है। और यहाँ पे सबा कहती है अम्मी बेटी खाला तुम क्यों बैठ गए, चलो। अम्मी कहती है हमें तो बैठने के लिए जगह मिल गई अच्छे से, क्योंकि हम चल चल के थक गए बहुत। शानू कहता है कि रोज़ थोड़ा थोड़ा चलना चाहिए, तुम तो एक दिन में इतना सारा चला रही हो। और सबा यहाँ पे कहती है अम्मी ये देखो ये कितना अच्छा है, अगर छोटे बच्चियाँ रहते तो हम उनके लिए लेते। तुम्हारे पास रिज़ा है, मेहर है, सारा है, उनके लिए भी ले सकती हो, बच्चियाँ ही है ना। क्योंकि तुम फिर इन लोगों को ये सब इस्तेमाल करना नहीं देना चाहती हो। अगर इस्तेमाल करते होते तो अब तक ये सर पर ओढ़ कर रहते, ना कि गले में ओढ़नी या दुपट्टा डाल कर रहते तुम सब। चाहे वो रिज़ा रहो या मेहर या फिर सारा, गले में दुपट्टा ओढ़नी डालते हैं, तुम सर पर ओढ़ कर नहीं रहते। अब ये बेटी खाला और अम्मी चल चल कर इतना थक गए, ये छोटी सी दीवार रहती इसके ऊपर आकर बैठते हैं। ये सब आती कहती है अम्मी बेटी खाला ऐसा मत बैठो, तुम लोग गिर जाएंगे तो बहुत डेंजर है, ऐसा मत बैठो। बेटी खाला कहती नहीं कुछ नहीं होता, ये नीचे तो है, नीचे घास है, नरम रहता, कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर रेहान कहता है एक बार गिरने दो, देखने दो कैसा होता है, मालूम होता है। ये कैसे बच्चे हैं जो अपनी माँ की इज्जत और एहतराम नहीं करते, जो अपनी अम्मी को ही इतनी बड़े बड़े बातें करते हैं, कुछ भी कहते हैं। बेचारी बेटी खाला सब सुन लेती है और खामोश हो जाती है कुछ। अब ये आ गए हैं दिल्ली वाले नए किचन में, जो बेटी खाला और अम्मी किचन में आकर पूरे एक एक बर्तन उठाकर देखती है, कितनी अच्छे हैं, कितने प्यारे हैं, इतने वज़न है, बहुत अच्छे हैं, ऐसा कहती है सबा को। और यहाँ पर रिज़ा बोलती है ओ यहाँ पे तो एसी भी लगी हुई है किचन में, अच्छा हमारे वो मुंबई वाले माँ नहीं लगी हुई है तो यहाँ पे लगा दिए। ओ शालो अप्पी ये कितना अच्छा है, कितना प्यारा है, बहुत अच्छा किचन है। ओ यहाँ पे तो शालो अप्पी एसी भी लगी हुई है, कितना अच्छा लग रहा है। और ये यहाँ पे रिज़ा वॉशरूम बतलाती है, ये वहाँ पे जो भी लोग आए तो इस्तेमाल करने के लिए। और यहाँ पे सबा और सबा के अम्मी नीचे उतरते हैं सीढ़ियों से, दोनों को भी चला नहीं जाता, क्योंकि ये सफ़र से आए हैं
फिर ये घूमने गए हैं, लाल किला चल चल कर थक गए हैं। फिर ये अब आकर ऊपर लेके जाती है सबा, चलो ऊपर भी देखेंगे, चलो बोल के ज़बरदस्ती कर नहीं जाना रहता, फिर भी पकड़ कर लेके जाती है सबा, चलो देखेंगे, चलो मैं बतलाती हूँ बोलकर। फिर यहाँ पर नीचे उतरते खुद फिर पैरों में दर्द होता तो सबा यहाँ पे कोई लोग आते हैं इनके साथ फ़ोटो खींचने के लिए। तो फिर यहाँ पे सबा आती है, कहती है अम्मा कैसी हो, अकेले में डर तो नहीं लगा, हम सब चले गए थे, तुम अकेले थी ना, अकेले में डर तो नहीं लगा, अम्मा कैसी हो पूछती है। अम्मा कहती है नहीं नहीं बेटा नहीं डर लगा, मैं अकेली कहाँ थी, समीर बेटा था ना, इसके साथ नहीं लगा डर, क्योंकि सबा अपने ड्राइवर को जो गाड़ी चलाते हैं उनको लेकर आई है। बस एक बार भी पता ही नहीं है अपने ब्लॉग में या फिर अपने मुँह से कही है कि समीर भाई आए हैं हमारे साथ, आए भी है तो इतना छुपाना क्या है। और यहाँ पर हैदर को सुला लेते बैठती है सबा, कहती है मैं ग्रीन टी पी रही हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ बाहर की चीज़ें खाए हैं, क्योंकि ये अब होटल में रहते हैं, घर का खाना तो नहीं मिलता इन लोगों को, तो जो भी खाना है होटल का ही खाना है, बाहर से ही खाना है, इसीलिए सबा ग्रीन टी पी रहे हैं ताकि और वज़न बढ़ ना जाए। लेकिन ग्रीन टी पीने से कुछ नहीं होता, इसके लिए एक्सरसाइज और वॉकिंग भी करना रहता है। यहाँ पर सबा डर जाती है, अरे रिहान अंदर चले गया, बाहर ही नहीं आ रहा, इतनी देर हो गई, ऐसा कहती है। पीछे कौन औरत है कि सबा को ही देखती रहती है, सबा उसको कोई देखती नहीं, गौर ही नहीं करती, क्योंकि वह औरत सबा को ही देखती रहती है। एक सर का ये क्या कह रही है फ़ोन में देखकर। यहाँ पे ये लोग आते हैं रूम में, आकर बैठते हैं। सबा कहती है अम्मी तुम थक तो नहीं गई, तबीयत तो ठीक है ना। अम्मी कहती है नहीं सबा मैं बहुत थक गई, इतना चले कि मैं चल चल के थक गई। सबा कहती मैंने तो कहा तो तुम्हें शूज़ लेने के, तुमने तो नहीं लिए शूज़। नहीं शूज़ से क्या होता है शानू, हमारे तो पैर में दर्द है, यहाँ उठने में दर्द होता है, उस शूज़ से कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर सबा आकर कहती है अम्मा देखो हम तुम्हारे लिए ये नई शॉल लाए हैं। तो अम्मी कहती है शानू तुम वो पता ना कौन पसंद किए, हमने पसंद किए। हाँ अम्मा देखो अम्मी ने शॉल पसंद की है तुम्हारे लिए। अम्मा कहती है मेरी बेटी बहुत अच्छी है, मैं उसको बहुत चाहती हूँ, वो भी मेरे को बहुत चाहती है, इसीलिए ये मेरे लिए शॉल लेकर आई। यहाँ पर सबा कहती है अरे अम्मा हमारे लिए भी कुछ कहो, हमारे लिए कुछ नहीं कह रही हो। फिर यहाँ पर अम्मा शुरू हो जाती है दुआ देने के लिए, अल्लाह सबा को अच्छा रखो, शानू को अच्छा रखो, सबा को और एक बेटा दे दो, और एक बच्ची दे दो, और एक नाती पोती हो जाओ हमारे लिए ताकि हम खेल सके। और यहाँ पर सनी जो उसके पापा आते हैं उनको अपना रेस्टोरेंट दिखाता है, यहाँ पे देखो ये काम चल रहा है, ये काम हो रहा है, कैसा लगा बतलाना, ये सब नया है, ऐसा लगाया है बोल के सब बतलाता है सनी अपने पापा को। सनी के पापा अकेले ही आए हैं सैफ़ी के साथ, लेकिन सनी के मम्मी क्यों नहीं आए, वो अकेले ही घर में क्यों रह गई, ऐसे तो कोई कुछ है ही नहीं, छोटे बच्चे या कोई घर में, ये बस अकेले ही है तो क्यों नहीं आए, घर में अकेले क्यों रह गई। यहाँ पर रिज़ा अपने हाथों में नील पॉलिश लगाती रहती है। सबा आती है कहती है कि रिज़ा तुम कल की तैयारी कर रही हो क्या। तो रिज़ा बोलती है हाँ क्या तैयारी करूँ, बस मैं नील पॉलिश लगा रही हूँ और कुछ नहीं। रिज़ा को अपने हाथों में नील पॉलिश लगाना बहुत पसंद है और नकली नाखून भी लगाना बहुत पसंद है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।